आज की कहानी एक ऐसे खौफनाक हत्याकांड की है जो शुरू तो हुई थी एक बिल्कुल मामूली से होटल के कमरे में। ये कहानी है बालासोर के उस होटल की जहां गला घोटकर एक शख्स की जान ले ली गई। बस जरा सोचिए, एक होटल का कमरा, कमरे के अंदर एक लाश और पुलिस के पास कातिलों को पकड़ने के लिए सिर्फ 48 घंटे। चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। तो कहानी का पहला पड़ाव है होटल के कमरे में हुई वो हत्या। जी हां, कमरा नंबर 502, जहां एक बहुत ही भयानक सच सबका इंतजार कर रहा था। तारीख थी 27 दिसंबर 2025। जगह थी बालासोर का होटल सूरज। सोचिए, होटल का स्टाफ जब कमरा नंबर 502 का दरवाजा खोलता है तो अंदर का मंजर देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। फर्श पे एक लाश पड़ी थी और बस यहीं से पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी उलझी हुई पहेली की शुरुआत हो जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? इस कहानी के केंद्र में है एक जानलेवा लव ट्रायंगल। इस जुर्म की असली वजह समझने के लिए हमें पहले इसमें शामिल लोगों को जानना होगा, वो लोग जिनके रिश्तों ने इतना खतरनाक मोड़ ले लिया। तो देखिए, इस पूरी कहानी में 3 लोग मेन हैं। सबसे पहले जिसका मर्डर हुआ, आकाश मोहंता, उसकी उम्र थी कोई 30 साल के आसपास। दूसरा है 22 साल का रामचंद्र सिंह और तीसरी है जयमामणि सिंह, 27 साल की, जो 2 बच्चों की मां भी थी। अब इस पूरे केस की जो जड़ है ना, वो है रामचंद्र और जयमामणि के बीच का अफेयर। कहने को तो ये सफर एक नौकरी के लिए था। होमगार्ड की भर्ती के बारे में पता करने के लिए आकाश और रामचंद्र निकले थे। लेकिन देखिए, रास्ते में उन्होंने जयमामणि को भी अपने साथ ले लिया और बस यहीं से ये पूरा सफर एक भयानक अंत की तरफ बढ़ने लगा। और पता है, धोखे की तैयारी तो शुरू से ही थी। इन तीनों ने होटल में चेक इन करने के लिए 2 फर्जी आधार कार्ड इस्तेमाल किए। असली आईडी वो सिर्फ एक ही शख्स ने दी थी, आकाश ने, जिसका मर्डर हुआ। और यही एक छोटी सी भूल उन कातिलों को बहुत भारी पड़ी। तो चलिए अब सीधा चलते हैं उस रात पर, जुर्म की रात। देखते हैं कि कैसे शराब के नशे में डूबी एक रात एक जानलेवा रात में तब्दील हो गई। तो देखिए, 25 दिसंबर की दोपहर को ये तीनों होटल सूरज के कमरा नंबर 502 में आते हैं। शाम होती है, शराब का दौर शुरू होता है, सब ठीक चल रहा होता है। पर जैसे जैसे रात गहराती है, माहौल बिगड़ने लगता है। एक छोटा सा झगड़ा शुरू होता है जो आधी रात आते आते एक खूनी खेल में बदल जाता है। तो सवाल है कि आखिर हुआ क्या था? झगड़ा तब शुरू हुआ जब आकाश ने जयमामणि के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये देखकर उसका प्रेमी रामचंद्र बीच में आ गया। उसने इसका विरोध किया और देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि रामचंद्र ने आकाश को जमीन पर गिराया और उसका गला घोट दिया। और इस पूरे वहशीपन में जयमामणि भी शामिल थी। उसने आकाश के पैर पकड़ रखे थे ताकि वो छटपटा ना सके। तो यहां से कहानी का फोकस शिफ्ट होता है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर। आखिर कैसे पुलिस ने सिर्फ 48 घंटों में एक सबूत को जोड़कर इस पूरी गुत्थी को सुलझा दिया? सिर्फ 48 घंटे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस ने कितनी तेजी और कितनी स्मार्टली काम किया। मतलब 2 दिन के अंदर अंदर दोनों कातिल सलाखों के पीछे थे। अब देखिए, पुलिस की इस कामयाबी के पीछे थी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्राइम सीन से मिले साइंटिफिक सबूत, टेक्निकल डेटा एनालिसिस और हां, सबसे जरूरी सीसीटीवी फुटेज। लेकिन इस केस को क्रैक करने वाला जो सबसे बड़ा क्लू था ना, वो था आकाश का असली आधार कार्ड। बस उसी एक आईडी से पुलिस कातिलों तक पहुंच गई। और इसके साथ ही हम पहुंचते हैं इस इन्वेस्टिगेशन के फाइनल चैप्टर पर, जब आरोपियों ने अपना गुनाह कबूला और वो पकड़े गए। मर्डर करने के बाद दोनों आरोपी अलग अलग भागे थे। उन्हें लगा वो बच जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुलिस ने रामचंद्र सिंह को बेतनोटी से दबोच लिया और जयमामणि सिंह को जाजपुर जिले से पकड़ा गया। कानून के हाथों से बचने की उनकी कोशिश पूरी तरह नाकाम रही। और जैसे ही वो पकड़े गए, ज्यादा देर नहीं लगी, दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बालासोर पुलिस का कहना है कि उन्होंने उस रात कमरा नंबर 502 में जो कुछ भी हुआ था, सब कुछ उगल दिया। इसके बाद इस केस में शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। लेकिन आखिर में एक सवाल तो दिमाग में आता ही है कि ये जो कुछ भी हुआ, क्या वो बस पल भर के गुस्से का नतीजा था, या फिर ये एक पहले से प्लान की हुई साजिश थी, एक जानलेवा धोखा? शायद इस सवाल का सच्चा जवाब हमेशा के लिए उसी